नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव को लेकर अब रणनीतिक लड़ाई अंतिम दौर में है, क्योंकि पार्टियां अब लगभग अपना नाम फाइल कर चुकी हैं और जो कुछ बचा है तो उसको पूरा करने की तैयारी की जा रही है। उसी कड़ी में राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण अब बड़ा दिलचस्प हो चला है। क्यों ये दिलचस्प हो चला है समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से बीजेपी का 24 सीटों पर कब्जा है और एक सीट पर अलायंस हनुमान बेनीवाल का कब्जा है। लेकिन अब बेनीवाल अलायंस में नहीं है और कांग्रेस की कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और नागौर से लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वहीं हनुमान के बारे में चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि विधानसभा में रहेंगे और अपने भाई को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इस लोकसभा को जीतने के लिए क्या करती है और हनुमान बेनीवाल अपने भाई को जिताने के लिए क्या करते हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी में लोकसभा सीट को लेकर दो दावेदार आमने सामने हैं। पहले तो ज्योति मिर्धा हैं तो दूसरे सीआर चौधरी हैं। लेकिन जानकारों की माने तो सीआर चौधरी को टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि ज्योति मिर्धा काफी ताकतवर नेता हैं। तो यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी ज्योति मिर्धा को ही लड़ाएगी। ऐसे में विपक्ष में अब हनुमान बेनीवाल बचेंगे और देखना होगा कि बेनीवाल क्या गुल खिलाते हैं। तो आपने नागौर का समीकरण देख लिया, अब हम बताते हैं कि आखिर पूरे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर क्या पार्टियां समीकरण बना रही हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीतने की फिराक में है, तो कांग्रेस बीजेपी से कुछ सीटें अपने कब्जे में करने की फिराक में है और नागौर में हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत को बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर राजस्थान पर कब्जा कर लिया। अब देखना होगा कि भजनलाल शर्मा क्या करते हैं और कैसे मोदी के सपनों को पूरा करते हैं। वहीं अशोक गहलोत जो दिल्ली की मनमर्जी के खिलाफ विधानसभा में अपने पसंद के उम्मीदवार उतार रहे थे, लेकिन उनकी हार हुई। इसलिए अब दिल्ली को खुश करने के लिए कितनी सीटें लोकसभा की जीत कर वो देते हैं, देखना होगा। इसके साथ ही अब टाइम पर सारी बात है और पल पल के समीकरण में बदलाव हो रहे हैं और अब जब लोकसभा चुनाव का समीकरण तय हो जाता है तो क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन अभी सियासी रस्साकसी और कानाफूसी जारी है और हर जगह जीत हार और टिकट कटने और टिकट मिलने की बात चल रही है और सही समीकरण तब पता चलेगा जब सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। तो लड़ाई टिकटों को लेकर अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।